सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। क्या आपको लगता है कि सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही बड़े सपने देख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि एक गरीब घर का बच्चा कभी मिसाइल मैन बन सकता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि मैं कर सकता हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्वस्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि लाखों युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तो जुड़ जाए इस रोमांचक सफर में और वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कि आप भी कलाम साहब के जबरदस्त फैन हैं या नहीं। तो कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से गांव रामेश्वरम में। एक बेहद गरीब लेकिन ईमानदार परिवार में जन्मे अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। नाम जितना बड़ा, सपने उससे भी बड़े। पिता थे नाव चलाने वाले और माँ एक साधारण गृहिणी। खाने पीने की दिक्कतें थीं, पैसे कम थे, लेकिन एक चीज थी जो उनके पास भर भर के थी, सपने और हौसला। बचपन में जब दोस्त स्कूल से आकर खेलते थे, तब कलाम अखबार बेचते थे ताकि घर का खर्चा निकाल सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सके। लेकिन यकीन मानिए, इस छोटे से लड़के के दिल में एक बहुत बड़ी चाहत थी, आसमान छूने की। बचपन में जब कलाम ने पहली बार एक पक्षी को उड़ते देखा, तो उनका दिल कह उठा, मैं भी उड़ना चाहता हूं। और यही सपना उन्हें ले गया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिड तक। लेकिन यहाँ एंट्री इतनी आसान नहीं थी। पैसे की तंगी थी, दाखिले के लिए मोटी रकम चाहिए थी। और फिर हुआ वो जो हमेशा बड़े लोगों की कहानियों में होता है, संघर्ष। कलाम ने हार नहीं मानी, किसी तरह से पैसे का इंतजाम किया और MIT में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और पूरी दुनिया को बता दिया कि एक नाविक का बेटा भी आसमान छू सकता है। अब असली कहानी शुरू होती है दोस्तों। पढ़ाई के बाद कलाम पहले DRDO गए, लेकिन वहां मन नहीं लगा। उनका असली सपना था रॉकेट बनाना, मिसाइल बनाना, भारत को अंतरिक्ष में उड़ते देखना। 1969 में उन्हें मौका मिला इसरो में काम करने का। और दोस्तों, यहां से उनकी जिंदगी बदल गई। 1980 में कलाम के नेतृत्व में भारत ने पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 बनाया और अंतरिक्ष में रोहिणी सैटेलाइट भेजा। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलें बनाई। और यहीं से उन्हें नाम मिला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वैज्ञानिक बनने का सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन असली हीरो वही होता है जो अपने देश के लिए कुछ बड़ा करे। 2002 में भारत ने उन्हें राष्ट्रपति बना दिया। वो राष्ट्रपति जो बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर देश का सबसे सम्मानित नागरिक बन गया। लेकिन कलाम साहब बाकी नेताओं की तरह नहीं थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बच्चों से मुलाकात की, युवाओं को प्रेरित किया और कहा, युवा शक्ति को सही दिशा मिले तो पूरा देश बदल सकता है। 27 जुलाई 2015, वो दिन जब पूरा भारत रो पड़ा था। डॉक्टर कलाम IIM शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे, रहने योग्य ग्रह कैसे बनाएं। अपने शब्दों से युवाओं को प्रेरित कर ही रहे थे कि अचानक उनका सिर झुक गया। हॉल में खामोशी छा गई और फिर एक खबर आई जिसने सबको झकझोर दिया। डॉक्टर कलाम अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके आखिरी शब्द थे, क्या मैं सही कर रहा हूं? और इसके साथ ही वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, डॉक्टर कलाम चले गए, लेकिन उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। उनकी कुछ बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। सपने सच करने के लिए पहले सपने देखना जरूरी है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलो। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हार मानना एक विकल्प है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं कर सकता हूं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलते हैं एक और धांसू कहानी के साथ। जय हिंद।